तो आपने सुना, जो अभी स्क्रीन पर जिनको आप देख रहे थे, सुन रहे थे, वो शोभन सरकार जो संत हैं, जिन्होंने दावा किया है, जिन्होंने कहा है कि सपने में उन्होंने 1000 टन सोना देखा है। वो सोना उन्नाव में एक किले के नीचे दबा हुआ है। उन्हीं संत के शिष्य थे जो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि सोना वहां है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर सोना न निकले तो अफवाह फैलाने के आरोप में इन्हें जेल भेज दिया जाए या इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो पहले 2-3 दिन से जो हम न्यूज 24 पर खबर चला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अफवाह नहीं फैला रहे हैं। कम से कम अगर सोना मिलता है अच्छी बात है, देश का भला है। नहीं मिलता है तो जो जिनके हवाले से खबर है आपने उनको सुना। संत वो कह रहे हैं कि 10 लाख रुपया हम जमा करने को तैयार हैं बॉन्ड के रूप में। अगर सोना नहीं मिला तो रुपया जब्त किया जाए और हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपने सुना। अब सबसे बड़ी बात, एक बात और बता दूं, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है शोभन आश्रम की तरफ से, यह चिट्ठी आज है प्रधानमंत्री को भेजी गई है। इस चिट्ठी में 2500 टन सोने का जिक्र है कि 2500 टन स्वर्ण कोष, अकूत स्वर्ण कोष लगभग 2500 टन भूगर्भ में उपलब्ध है। अभी तक हम 1000 टन की बात कर रहे थे। आज की इस चिट्ठी में 2500 टन की बात की गई है। ये चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी गई है शोभन आश्रम की तरफ से, शोभन सरकार की तरफ से। शोभन सरकार पहुंचे हुए संत हैं, बहुत सारे लोग उनके भक्त हैं उत्तर प्रदेश में, देश में अलग अलग शहरों में। हम उनके संत होने, उनका सपना देखने, इस पर हम कोई पोस्टमार्टम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ सवाल जानना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ लोग स्टूडियो में हैं, बाहर भी है। क्या ऐसा सपना देखा जा सकता है? तो सपना कुछ भी देखा जा सकता है, लेकिन क्या ऐसा सपना अगर देखा गया तो सच हो सकता है? सबसे सवाल ये है। और क्या सरकार ने, क्या देखकर सरकार ने इस सपने को सच जैसा माना? क्या ऐसी वजह थी कि एक केंद्रीय मंत्री वहां गए, मिले और उन्होंने कहा कि यह सपना सच हो सकता है? और एएसआई और सरकारी एजेंसियां उस मौके का मुआयना करने के बाद, सर्वे करने के बाद 18 अक्टूबर से खुदाई के लिए जुटी। अखिलेश। बिल्कुल। स्वामी विशालानंद जी, आपसे मेरा सवाल है कि आरबीआई के पास तो 550 टन का ही सोना रिजर्व है और यहां 1000 टन सोना निकलने की बात है, तो माने कि भारत की तकदीर बदलने वाली है? देखिए अखिलेश जी, आपने बहुत सही प्रश्न किया। जैसा कि ये बताया गया कि लगभग 155 साल पहले इस सोने को दफनाया गया था जी। अगर टेक्निकली भी देखा जाए तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से अगर वो सोना अगर 100 साल से ज्यादा पुराना है तो एंटीक्स में जाएगा, वो सरकारी खजाने में जाएगा, जहां उसे एंटीक्स में या म्यूजियम्स में रख दिया जाएगा। तो भारत में अगर ये 1000 टन या 2500 टन जितना भी सोना वो कहते हैं निकलेगा, अगर निकलता भी है तो कोई उसका प्रयोग नहीं कर सकता। ना उसे सरकार प्रयोग में ला सकती है, ना कोई व्यक्ति विशेष प्रयोग में ला सकता है। जहां तक ये कहा गया कि 20% पैसा उस पर खर्च किया जाएगा, उस जिले के विकास में खर्च किया जाएगा, ये सब बातें सिर्फ कागजों में रह जाएगी। ये कभी हो नहीं पाएगा। विशालानंद जी, एक बात और बताऊं। जो शोभन आश्रम की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है प्रधानमंत्री को, उसमें यह भी लिखा गया कि स्वर्ण कोष में 80% से अधिक स्वर्ण बिस्किट है, मतलब सोने के बिस्किट है। अब ये बताइए, बड़ा मुझे थोड़ी हैरत हो रही है। मैं एक तरह से मैं इस तरह का सपनों की एनालिसिस या धर्म, अध्यात्म और ये सब कम जानता हूं, आप लोगों से मिलते जुलते जितना मैंने सुना है। क्या अगर पहले तो सपने में 1000 टन का एक्यूरेट खजाना, जो अभी यहां 2500 टन दिख रहा है, और दूसरा उस खजाने में क्या क्या है उसका भी सपने में जिक्र आ जाना कि 80% सोने के बिस्किट है, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा यकीन करने वाली बात है क्या? सर्वानंद जी, आपके पास आते हैं। अजीत जी, मैं जो ये चीज कहना चाहूंगा कि बहुत सारे सपने ऐसे होते हैं जो सच होते हैं। जैसे अब्राहम लिंकन ने अपनी मौत पहले देख ली थी और उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, और जब उनकी पत्नी ने उनकी मौत होते हुए देखी, उन्होंने कहा बिल्कुल यही चीज तो उन्होंने मुझे पहले विस्तृत बता दी थी। तो नहीं है कहीं सपने से ये ना, जो जहां तक इन्होंने बात की कि संत को सपना आया, संत को सपने नहीं आते, संत को पूर्वाभास तो हो सकता है। पूर्वाभास तो हो सकता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में, भागवत पुराण में 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई गई हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुर्यावस्था। आप किसी ने तुर्यावस्था में जाकर ऐसी चीज देखी हो तो समझ आ सकती है, परंतु तुर्यावस्था में भी आप ब्रह्म की अनुभूतियां तो कर सकते हैं, परंतु सोने को देखना ये कहीं हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा गया। स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी, आपसे मेरा सवाल है, अजीत जी ने जो सवाल पूछा था, ये सपना ही नहीं है, बहुत ही स्पेसिफिक सपना है। इसको लेकर भी थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि सोना जो बरामद होगा उसमें कितनी सोने की बिस्किट होंगी और तमाम चीजें। ऐसा सपना क्या मुमकिन है क्या? देखिए, ये एक संत की एक अनुभूति है, एक उनकी दिव्य दृष्टि है, और उस अनुभूति दिव्य दृष्टि पर ये हो सकता। आप देखिए, दिव्य दृष्टि से अगर 1965 में चले जाए तो रामगढ़ के किले में एक संत ने ऐसे ही दिव्य अनुभूति से, मोहनलाल सुखाड़िया उस समय के चीफ मिनिस्टर थे, इंदिरा गांधी थी, अकूत सोना हमारे राज्य सरकार को, भारत सरकार को मिला था, जिसकी की कोई मात्रा का अभी मुझे, लेकिन अकूत सोना था।
उसी तरह से एक हमारे बहुत प्रसिद्ध फकीर तो चलिए, शिरडी साईं, कल भी जहां पर उन्होंने एक अपने भक्त को कहा था, तो ये जो अनुभूति संतों की होती है वो अनुभूति शास्त्रों से परे है। इसका मतलब स्वामी सर्वानंद जी, इसका मतलब आप ये मानते हैं, आप जो बात कर रहे हैं, दर्शकों को बता दूं कि स्वामी सर्वानंद जो बोल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि बहुत सारे संत साधु, सर्वानंद जी उसमें शामिल हैं, ये मानते हैं कि ऐसा सपना देखा जा सकता है। मैं फिर से आपको बता दूं कि शोभन सरकार जिन्होंने ये सपना देखा है, वो तस्वीरें नहीं खिंचवाते, कैमरे के सामने नहीं आते, पब्लिसिटी से बहुत दूर रहते हैं। और कल हमारे चैनल पर कहीं से एक तस्वीर मोबाइल से खींची गई एक तस्वीर दिन भर चली, शाम तक हमें संदेश आया कि कृपया आप तस्वीर को हटा दें, और हमने तस्वीर हटा दी, क्योंकि जाहिर है वो अगर ऐसा नहीं चाहते थे, किन्हीं की निजी राय है, हमने उसकी कद्र की। अब सवाल उठता, पब्लिसिटी से दूर रहते हैं, एक गांव में रहते हैं, उसके बाद उन्होंने सपना देखा जिसमें बहुत सारे लोग सही मानते हैं। लेकिन मैं उस चिट्ठी का जिक्र फिर करूंगा। सर्वानंद जी एक मिनट, उस चिट्ठी में जो प्रधानमंत्री को आज लिखी गई चिट्ठी, दर्शकों को बता दो आज लिखी गई, इस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि वर्तमान राष्ट्रीय मुद्रा संकट को दृष्टिगत रखते हुए हम अपने तपबल से भारत सरकार के रिजर्व बैंक के मुद्रा कोष को कम से कम इतना स्वर्ण कोष दिवाली वर्ष 2013 से पूर्व उपलब्ध कराने का हमने संकल्प लिया है। बहुत बड़ी बात है, संकल्प लिया दिवाली 2013, मतलब दिवाली है मेरे ख्याल से 3 या 4 नवंबर को, शायद 3 नवंबर को। तो आज से अगर देखें तो 18-19 दिन बाद इस देश को क्या 1000 टन सोना, जो पहले आई खबर, इस चिट्ठी में 2500 टन लिखा हुआ है, क्या इतना सोना मिल जाएगा? नंबर 1 सर, और नहीं मिला तो क्या होगा? हालांकि इसलिए इसको कह रहे दिवाली का बम्पर धमाका है, बम्पर बोनांजा, जो भी कहिए पूरे देश के लिए। जी देखिए साहब, मैं बहुत साधा, हमारे अगर हम वेद को सही मानते हैं, अगर हम अपनी परंपराओं को सही मानते हैं, तो वेद में हमेशा कलई से चांदी, पारे से और लोहे से सोना बनाने का जिक्र है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो सोना लिखा है उतना मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी संभावनाओं को कितने लोगों ने, उसकी संभावनाओं को वैदिक काल से इस कलयुग तक, आज की तारीख तक 16 अक्टूबर तक कभी बनने की खबर आई है आपको? ये सब नहीं, ये हमारे शास्त्रों में है। देखिए, पारसमणि एक शब्द था, पारसमणि का जिक्र हमारे कितने शास्त्र पुराणों के अंदर है, जहाँ ये जिक्र है कि पारस का लोहे से स्वर्ण इसका मतलब आप मान रहे हैं कि यहाँ उतना सोना होगा? उतना नहीं होगा, उसके देखिए वो है, मैं मात्रा में नहीं जाऊंगा, सपना उन सज्जन का है, लेकिन ये मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में आप इतिहास उठा के देख लीजिए, भारत सोने की चिड़िया कहे जाने वाला देश था, और यहाँ सोने की माइनिंग नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात, लेकिन यहाँ सपने का। जी विशाल आनंद जी, जो इन्होंने अजय जी ने कहा कि सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसलिए था क्योंकि भारत में जो भारत की जो इकोनॉमी थी वो इतनी ऊपर थी। भारत 3000 साल तक विश्व का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर रहा है, निर्यातक रहा है, मसालों में, सिल्क में, कॉटन में। तो इसलिए जो चीजें जिस कारण से भारत की इकोनॉमी ऊपर रही वो चीज बड़ी लॉजिकल थी। परंतु ये जिस तरह से पोर्ट संघ जैसी बातें कर रहे हैं, सर्वान जी मुझे क्षमा कीजिएगा, आप कह रहे हैं संत शास्त्रों से परे, संत शास्त्रों से परे कब जाता है? वेद तो संत की उत्पत्ति है, वे अंतर अपौष्यों से कहा गया, जो उन्होंने ध्यान की पूरी गहराइयों में पराकाष्ठा पे जाके लिखे गए। आप जब वेद तक को झुठला रहे हैं, आप कहते हैं उससे भी परे जाके, वेद से बाहर कुछ नहीं शास्त्रों में दिया गया। सर्वानंद जी, आप टारगेट बना रहे हैं, एक मिनट, बात नहीं कर रहा हूं, एक संत की दृष्टि के बाद नहीं, आप हमेशा अटैक कर रहे हैं, मैं भी करूंगा, कल भी आपने किया। नहीं, अटैक नहीं कर रहे, आपको सच बता रहे हैं। आप क्यों समाज को भ्रमित कर रहे हैं? जवाब देने, आप जागृत स्वप्न सुषुप्ति की जो बात कर रहे हैं, ये भागवत में नहीं है, ये वेदांत के प्रस्थानत्रयी में है। आप भागवत का कोट क्यों कर रहे हैं? आप बताइए कहां पर है जागृत स्वप्न सुषुप्ति? इसलिए वेद के आप हमेशा, कल मैंने आपको छोड़ दिया और आप हमेशा एक अटैक करने पे चले जाते। आप अनुभूति, सर्वानंद जी आप बताइए ना, दृष्टि देखिए उसकी दृष्टि, हम यहाँ वेदों का, देखो हम यहाँ वेदों की डिबेट नहीं कर रहे, यहाँ एक संत की महिमा का, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए से मिलता नहीं, इतना तपस्वी है। आज मैंने आपको एक संत की महिमा का, रामगढ़ किले का जिक्र किया, आज जिक्र किया। सर्वानंद जी वेदों के ऊपर मत ले जाइए, मैं जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप हमेशा हमारे वेद जो सर्वानंद जी, मैं अजीत अंजुम बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन लें। सर्वानंद जी को देता है, स्वामी जी को नमस्कार, और पूरे भारत की गरिमा को बढ़ाता है। स्वामी जी, संत जो है संस्कृति का प्रचार। स्वामी जी एक मिनट मेरी बात सुन लें। स्वामी जी,
मैं सिर्फ चूंकि वक्त की कमी, ब्रेक पे जाना होगा, स्वामी जी, सर्वानंद जी, पहले आपसे, बाकी दो मेहमानों से भी, मैं फिर वो चिट्ठी जो हमारे हाथ में है, जो आज लिखी गई है शोभन सरकार के आश्रम की तरफ से वो प्रधानमंत्री को, अच्छा। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि दिवाली के पहले 2013 की दिवाली, जो अभी से 18 दिन बाद आने वाली है, 3 या 4 नवंबर को दिवाली है, दिवाली के पहले उन्होंने संकल्प लिया है कि राष्ट्रीय मुद्रा संकट को दृष्टिगत रखते हुए अपने तपबल से भारत सरकार के रिजर्व बैंक के मुद्रा कोष को कम से कम इतना स्वर्ण कोष उपलब्ध कराएंगे। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? मैं अजीत जी, इतनी बड़ी शुभेच्छा रख रहा है इतना बड़ा संत, निश्चित मैं विश्वास करता हूं कि ऐसे संतों की महिमा से भारत की गरिमा बढ़ेगी। चल, यहाँ पर शास्त्रीय चर्चा नहीं, सर्वानंद केवल जी, संत- मैं आपको डायरेक्ट कह देता हूं जवाब कि- देने दीजिए, एक मिनट विशालन, कंप्लीट होने जी। मैं देखिए पहली बात, नहीं विशाल जी, हमारे मत में जो मेरा दृष्टिकोण है, आप अपना कहिए, हमारे ऊपर आक्षेप मत करिए। बिल्कुल सही करें, आप अपना कहिए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि अगर 10,000 टन, 1,000 टन, 2,500 टन की बात करें जो इस चिट्ठी में, 1,000 टन की बात करें जो पहले से खबर आई, इतना सोना उपलब्ध हो जाए तो मुझे लगता है इस देश का हर नागरिक खुश होगा। इसलिए इसमें तो किसी की कोई असहमति हो नहीं सकती। सवाल ये उठता है सपने में सोना देखना और उस सोने की तलाश के लिए भारत सरकार की तरफ से ASI या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का वहां जुटना, अगले 2 दिन के बाद से खुदाई होना। हमारे साथ प्रोफेसर है लखनऊ यूनिवर्सिटी के। प्रोफेसर साहब, एक सवाल फिर ब्रेक के पहले आपसे बात कर रहे थे, आपने कहा तिवारी जी कि किसी भी सूरत में राजा राव बख्श सिंह की जो हैसियत थी, जिनके किले और मंदिर के नीचे ये सोना दफन होने या दबा होने की बात, सोने का खजाना होने की बात की जा रही है, उनकी ऐसी हैसियत नहीं थी 1,000 टन या 2,500 टन सोना वहां हो सकता है। जी, हम इस तर्क से अपने सहमत हैं। देखिए, 24 मई को जब वहां पर 1858 में अंग्रेजों की सेना के साथ उनकी मुठभेड़ हुई थी, तो पहले तो वो हावी पड़ गए थे, लेकिन बाद में उनकी स्थिति थोड़ी उनके तोपों के खराब हो जाने की वजह से और गोला बारूद कम हो जाने की वजह से डगमगाने लगी। तो उनके साथ बेनी माधव जी थे और ये 2 लोग थे वहां पर लड़ाई करने वाले, दोनों रणभूमि छोड़कर भाग गए। तो ये तो पहले अपनी ससुराल काला काकर चले गए, फिर बाद में वो साधु के वेश में चले गए काशी, और फिर वहां अंग्रेजों ने उनको पकड़वाया, पकड़वा करके रायबरेली में मुकदमा चलाया, फिर उनको फांसी की सजा दी गई। इतना वक्त इनके पास था कि अगर इस बीच में उन्होंने वहां पर कोई इतना अकूत धन गाड़ा था तो वो अपने मित्रों को कन्वे कर सकते थे, और उसके बाद उनको फांसी की सजा दिए जाने के बाद भी वो धन उनके संबंधी निकाल सकते थे। अब उनके संबंधियों की जरा दशा देखिए। उनके 2 पत्नियां थी, एक थी काला काकर से, उनका नाम था लाल कुंवर जी, दूसरी थी छत्रपाल कुंवर जी। तो इनकी स्थिति ये बताई जाती है कि फांसी देने के बाद इनके ऊपर बड़ी आर्थिक संकट आया। ठीक है। और वो आर्थिक संकट इस स्तर तक आया कि उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना पड़ा कि आपने हमारे पति की संपत्ति जब्त कर ली, लेकिन उनके जीवन काल में हमने फतेहपुर में 7 गांव खरीदे हैं जिसे आपने जब्त कर लिया है, तो वो 7 गांव की जमीन जो है हमें वापस कर दी जाए, जिससे हमारा भरण पोषण हो सके। इससे तिवारी समझ गया मैं आपकी इस बात से, तिवारी जी, आपके डीके तिवारी जी, आपकी इस बात से लग रहा है कि राजा राव बख्श सिंह, जिनके खजाने की बात की जा रही है, जिनकी भटकती हुई आत्मा ने संत को सपने में आकर कहा कि वहां से खजाना निकालो ताकि मुझे मुक्ति मिलेगी, उस राजा की हैसियत नहीं थी। हालांकि चलिए 2 दिन बाद खुदाई होगी, क्या निकलता है हम उस पर नजर रखेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, जानने की कोशिश करेंगे सपने से साधु का रिश्ता, सपने से सोने का रिश्ता, सपने से खजाने का रिश्ता और उस सपने से सरकार का रिश्ता। 2 सरकार यहाँ है, शोभन सरकार जिन्होंने सपना देखा, एक सरकार जो खुदाई करवा रही है। जी हाँ, बड़ा सवाल ये कि क्या खुदाई में 1000 किलो टन सोना मिलेगा उन्नाव में? अजय गौतम जी कोई सवाल पूछना चाह रहे थे आप? मेरा सवाल प्रोफेसर तिवारी जी से है, क्या जो वर्तमान फिजिक्स है, एटम फिजिक्स के अंदर सोना बनाना संभव है या नहीं? पहला प्रश्न मेरा ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं 3,000 साल पहले के टूटे फूटे बर्तन निकालने के लिए। क्या अगर कोई भी काम जिसमें संभावना है राष्ट्र हित में होने की, सोने को मिलने की, अगर वो हो जाए तो उसमें बुराई क्या है?